रहेगा आपका। तो ध्यान से सुना करो। ये आपको मालूम है कि ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है, मार्केट फॉल किया है। दूसरा सेलिंग जोन यहाँ पे आएगा, क्योंकि मार्केट जब भी इस लेवल को टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्राइस पे कौन बैठा है, सेलर, कि जब भी मार्केट आएगा मार्केट को फॉल कराने का ट्राई करेगा। दूसरी बार मार्केट फॉल किया, थर्ड टाइम यहाँ पे फिर से आता है इस जोन पे, ठीक है। अब आप कैसे इस ट्रेड को, कैसे इसको कैप्चर कर सकते हो, कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये तो 1 घंटे पे या फिर 4 घंटे के चार्ट पे ये चार्ट है, ठीक है। जैसे ये सारा वीक मैंने 4 घंटे के चार्ट पे या फिर 1 दिन के चार्ट पे बनाया है। इसका एंट्री कैसे होता है कि जब हमें ये मालूम है कि दिस इज सेलिंग जोन, तो हमें एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी एक अच्छा सा सेल सेटअप दिखना चाहिए। चाहे वो EMA स्ट्रेटजी हो, चाहे VWAP आप यूज़ करते हो, चाहे कुछ भी RSI यूज़ करते हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो। तो जैसे ही प्राइस उस पॉइंट पे आता है, आप वेट करते हो, या तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट उस तरह से है, क्वांटिटी कम रहता है, तो डायरेक्ट एंटर कर जाओ। टैप होते से ही आपका पेंडिंग ऑर्डर डाल दो कि हाँ मेरा यहाँ पे सेल सेटअप रहेगा। एक होता है ये विदाउट कन्फर्मेशन घुस जाना कि लॉस होगा, झेल लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि आप पिन पॉइंट एंट्री करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो। तो आपका स्कैल्पिंग डिसाइड हो जाता है कि मुझे बस सेल करना है मार्केट में, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह का बनाएगा, यहाँ पे ऐसे जोन पे आएगा, तो मैं इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सेल करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये जोन को ना छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। और ये जोन जो मैंने यहाँ पे बनाया था, अभी इस सर्कल को डिलीट करके आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आप एंट्री बना सकते हो। अब आपको ये मालूम है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है, ठीक है। 80% चांसेस रहता है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। तो आप कोई सा भी लेवल को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसका देख लो, यहाँ पे इस जोन का फेक ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। ये जो है इसके हिसाब से ये दिस इज फेक जोन, ठीक है। जैसे ही फेक ब्रेकआउट फेलियर कैंडल यहाँ पे बना, दिस इज योर एंट्री कैंडल, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। सेम कैंडल, हाई का स्टॉप लॉस। ये होता है स्नाइपर एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री, जहां पे मार्केट तेजी से मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इस वजह से उनका स्टॉप लॉस नीचे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रहता है। दूसरा रीज़न, ये सारे सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि जैसे ही प्राइस फिर से इस पे आएगा, मैं दोबारा से सेल करूँगा, तो मोमेंटम यहाँ से डबल हो जाता है। प्लस तीसरा कंफर्मेशन होता है, दिस इज बिग रेड जोन, ठीक है, जहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलर बैठा हुआ है, बिग फिश। तो बिग प्लेयर जहां से सेल कर रहे हैं, मतलब 3 रीजन हो जाता है आपके पास ऐसे जगह पे शॉर्ट करने का। और ऐसा ट्रेड बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है। ये कैंडल देखो, इस जोन का सबसे बड़ा रेड कैंडल है, सी दिस। मतलब एक कैंडल आपके पूरे मंथ को रिटायर कर सकता है, लाइफ नहीं, एक मंथ। ये सब होता है। कैसे कंफर्म किया आपने? एक हाइयर टाइम फ्रेम से डिसाइड किया, एंड देन छोटे टाइम फ्रेम पे उसको माइक्रो लेवल पे जाके आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका पैसा बन गया। आप इस चीज़ को ना हर जगह पे जाके बैक टेस्ट करो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम होता है, थोड़ा टाइम चार्ट को दिया करो, रिसर्च कि कैसे मैं परफेक्ट हो सकता हूँ, कैसे मैं लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छे जगह पे टाइम लगाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे, आप एकदम स्काई में रहोगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे रहोगे ही नहीं। दूसरा एंट्री देखते हैं ऐसे जोन पे। EMA आप यूज़ कर सकते हो कि चलो मार्केट ये अगर एंट्री मिस हुआ है मेरे से, फिर से मार्केट बाइंग में गया, फिर से मार्केट गिरा, मैं इस EMA वाले कैंडल पे भी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। इस कैंडल के बाद भी देखोगे तो फाइनली ये अपना टारगेट लेवल पे आ गया और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। जो मैंने ये चीज़ बताया ना, आप उसको जाके पीछे जाओ, बैक टेस्ट करो, फिर से दोबारा सुनो, लाइफ में ग्रो करोगे, आपका लाइफ बेटर होगा, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की।